मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 7। ठीक है, तो बायोलॉजी क्लास 7 का फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो टिश्यू है। तो टिश्यू होता क्या है? ये बहुत सारे सेल्स का ग्रुप होता है जो सेम स्ट्रक्चर के सेम साइज के हो, सेम शेप के हो, उनसे मिलके बना होता है और इनका वर्क भी क्या होता है? सेम। ठीक है, सेम वर्क करते हैं। अब ये टू कैटेगरी डिवाइडेड है। पहला हो गया प्लांट टिश्यू, दूसरा हो गया एनिमल टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू के भी कई पार्ट हैं, उसको देख लेंगे। प्लांट टिश्यू दो पार्ट में डिवाइड होता है, मेरिस्टेमिक हो गया टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमिक टिश्यू क्या होता है? ये बने होते हैं बहुत ही थिन वॉल सेल्स से। ठीक है, जो कैसे हो सकते हैं? स्फेरिकल हो सकते हैं, ठीक है, और ओवल शेप में भी ये हो सकते हैं। कौन से? मेरिस्टेमिक टिश्यू। अब इसकी बात करें तो इनमें क्या होता है कि नए जो टिश्यू होते हैं ये इनमें एबिलिटी होती है कि ये डिवाइड हो जाए, टिश्यूज में सेल्स में डिवाइड हो करके एक नए प्रोडक्ट या नए सेल्स का फॉर्म करें। ठीक है, तो किसकी इसमें होता है? मेरिस्टेमिक में। और इसी मेरिस्टेमिक टिश्यू में क्या होता है कि ये इनमें ग्रोथ, इन्हीं में प्लांट्स की ग्रोथ होती है मेरिस्टेमिक टिश्यू की वजह से प्लांट में ग्रोथ होती है। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है? परमानेंट टिश्यू के में क्या होता है कि ये अपनी एबिलिटी खो देते हैं नए सेल्स को बनाने के लिए, डिवाइड जो सेल्स हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने के एबिलिटी ये खो देते हैं। और क्या होता है कि ये और इनमें ग्रोथ जो होता है वो रुक जाती है। मींस पूरी ग्रोथ किसमें होती है? मेरिस्टेमिक में होती है। इसके बाद ग्रोथ परमानेंट में नहीं होती है। वो एक तरीके से कह सकते हैं कि मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू किसमें हो जाते हैं? जब मैच्योर प्लांट हो जाते हैं उसके बाद परमानेंट टिश्यू होते हैं। और परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो मेरिस्टेमिक टिश्यूज के द्वारा ही फॉर्म होते हैं। ठीक है, कौन से? मेरिस्टेमिक। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं मेरिस्टेमिक से ही फॉर्म होते हैं। अब हम बात करें मेरिस्टेमिक टिश्यू में एपिकल एंड लेटरल। मेरिस्टेमिक टिश्यूज के भी दो पार्ट हैं, एक एपिकल है, दूसरा लेटरल है। तो एपिकल क्या होता है? एपिकल टिश्यूज में क्या होता है कि जो प्लांट की रूट होती है, प्लांट की जो रूट होती है उसके टिप, उसके टॉप पे जो टिप टाइप का होता है, या जैसे प्लांट है ये रूट है, इसके टिप यहाँ पे ये क्या होती है? एपिकल टिश्यूज होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम ठीक है, यहाँ पे होता है एपिकल मेरिस्टेम। अब सेकंड चीज हमारा जो लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू है वो कहाँ पर होते हैं? अब ये प्लांट हमारा, ये लेटरल मींस क्या होता है? लेटरल मींस क्या होता है? वर्टिकली। ठीक है, तो ये प्लांट की थिकनेस को ग्रो करने में भी हेल्प करता है। कौन? लेटरल। ठीक है, और एपिकल कहाँ पे होता है? ये रूट के टिप पे, टॉप पे होता है। ठीक है, और लेटरल कहाँ होता है? ये प्लांट्स के लेटरल या थिकनेस जो होती है प्लांट की, उसको ग्रो करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू तो मैंने बताया कि डिफाइन करके परमानेंट टिश्यू है क्या। ठीक है, परमानेंट टिश्यू के भी दो पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं परमानेंट टिश्यू के? पहला सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स। पहला सिंपल हो गया और सेकंड बचा हमारा कॉम्प्लेक्स। दो पार्ट होते हैं इसके, कौन कौन से? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो अब सिंपल जो होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, वो कैसे होते हैं? तो इस टाइप के जो टिश्यूज होते हैं वो सेम टाइप के सेल्स से मिलकर बने होते हैं। किस टाइप के? जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो हमारे सेम टाइप के सेल्स से मिलकर बने होंगे। ठीक है, सिंपल में। एंड जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स में दो या तीन तरीके के सेल या दो या तीन से और भी ज्यादा तरीके के सेल जो मिल जाए एक साथ, तब वो नया टिश्यू फॉर्म होगा। तो वो कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसके भी कुछ पार्ट हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अब सिंपल के पार्ट हैं हमारे तीन। एक पैरेंकाइमा हो गया, दूसरा कौन सा होता है? कोलेनकाइमा, और थर्ड नंबर स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो पैरेंकाइमा में क्या होता है? इस तरह के जो टिश्यूज होते हैं वो स्फेरिकल, ओवल
के शेप में ही होंगे। और हाँ, तो इनके बीच का जो पैरेन्काइमा में होता है, जैसे दो टिश्यूज हमारे ये हो गए, इनके बीच में जो स्पेस होता है, इनके बीच में स्पेस भी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेल्युलर सेल्युलर स्पेस, ठीक है। पैरेन्काइमा क्या होता है? अब ये इसका वर्क क्या है? इसका वर्क है फूड को स्टोर करना, प्लांट में फूड को क्या करना, स्टोर करना, पैरेन्काइमा का वर्क होता है। पैरेन्काइमा जो टिश्यूज होते हैं वो जब दो टिश्यूज के बीच में क्या होता है? इंटरसेल्युलर स्पेस, ठीक है। पैरेन्काइमा में स्पेस होता है। और कोलेनकाइमा सेकंड नंबर पे आता है, कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा में क्या होता है? अब ये कैसे होते हैं? अब कोलेनकाइमा में, हाँ, कोलेनकाइमा हमारे इसका वर्क क्या होता है? ये सपोर्ट करते हैं, कोलेनकाइमा जो होता है ये सपोर्ट करता है किसी प्लांट को उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी में इसकी हेल्प करता है, ठीक है, प्लांट। और दूसरी चीज इसमें क्या है, ये रूट में कभी भी फाउंड नहीं होगा, कभी रूट में ये नहीं पाया जाता। कौन सा? कोलेनकाइमा, ठीक है। इतना चीज इतने क्लियर होगा। अब होता है कौन सा? लास्ट हमारा इसका सिंपल परमानेंट टिश्यू का लास्ट पार्ट है स्केलेटन। स्केलेटन में क्या करता है कि प्रोवाइड्स करता है किसी भी बॉडी में स्ट्रेंथ को, ठीक है। इसका मेन वर्क क्या होता है? किसी बॉडी में स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करना, ठीक है, स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। बॉडी किसकी बॉडी को? प्लांट, ठीक है। तो तीन चीजें क्लियर हो गई होंगी आपका। प्लांट टिश्यू में मैग्नेटिक और मैग्नेटिक के पार्ट होते हैं, परमानेंट में जो सिंपल के पार्ट वो हो गए होंगे। अब हम आते हैं किसमें? हमारा कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब जाइलम की बात करें तो जाइलम क्या होता है? जाइलम को बड़ा होता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है हमारा रूट से लेकर के वाटर एंड मिनरल को क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा ये हमारे रूट से लेकर के हमारे जो प्लांट्स के और भी डिफरेंट पार्ट है उसमें ये, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करेगा। अब फ्लोएम क्या होता है? और एक चीज और, जाइलम जो होता है वो ज्यादातर डेथ सेल से मिलकर बना होता है, डेड सेल से, ठीक है। और फ्लोएम में क्या होता है? फ्लोएम जो बना होता है वो सब लिविंग सेल से बना होता है, इसमें डेड सेल नहीं होती है। और ये ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारे अलग अलग पार्ट में, ठीक है। और हाँ, तो फ्लोएम जाइलम समझ गए हम। जाइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स को रूट से लेकर के ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट में। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम हमारा जो होता है उसका मेन वर्क होता क्या है? तो ये जो होता है ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। अभी ये जाइलम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फ्लोएम किसको करेगा? ये फूड को कर रहा है, ठीक है। फूड को हमारे बॉडी हमारे प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में ये ट्रांसपोर्ट करेगा। और फ्लोएम जो होता जाता है लिविंग सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी यहाँ तक। अब हम आते हैं अपने हाँ एनिमल टिश्यूज में। एनिमल टिश्यू की बात करें तो एनिमल टिश्यू भी 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। इपिथेलियल, कनेक्टिव सेल, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। अब हम पहले जानेंगे इपिथेलियल टिश्यूज है क्या। इपिथेलियल एनिमल की जो बॉडी होती है या उसके जो एक्सटर्नल पार्ट होता है वो किससे बना होता है? इपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। इपिथेलियल टिश्यूज से मिलकर इपिथेलियल टिश्यूज से बना होता है क्या? एनिमल्स की बॉडी की स्किन की आउटर सरफेस कहते हैं, या कोई इनर जो ऑर्गन्स होता है लाइक हार्ट है, ठीक है, लंग्स है, उसकी जो स्किन होती है वो भी किससे बनी होती है? हमारी एपिथेलियल टिश्यूज। अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज में क्या होता है कि ये दो जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनको जोड़ने के वर्क को जोड़ने का वर्क करती है। कौन करती है? कनेक्टिव टिश्यू। बॉडी पार्ट के अलग अलग बॉडी पार्ट को जोड़ने में जो हेल्प करता है उसे क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके बाद हमारा आता है मस्कुलर
हेल्प नहीं करती है। जैसे हम कहते हैं कि ये मस्कुलर है तो ये हेल्प करेगी हमारे मूवमेंट के लिए, हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए या एनिमल्स की बॉडी के मूवमेंट के लिए ये हेल्प करेगी। तो ये हेल्प नहीं करती है, बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती है किसी भी मूवमेंट, बॉडी के किसी भी मूवमेंट को करने के लिए। ठीक है, अब आता है नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू का वर्क क्या होता है कि जो हमारे स्किन में हमारे जो स्किन में जो भी वर्क हो रहा है, ठीक है, जो भी वर्क हो रहा है, सपोज दैट ये मैसेज पहुंचाता है। कोई भी स्किन में जैसे किसी ने हमको छुआ तो सीधे मैसेज पहुंचाएगा किसको, हमारे ब्रेन को, मींस एनिमल के ब्रेन को क्या करेगा, मैसेज पहुंचाएगा। ठीक है, कौन कराएगा ये, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू अब हम पूरा पढ़ लिए हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू पढ़ चुके हैं कि टिश्यू प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं, मेरिस्टिक टिश्यू क्या है, परमानेंट टिश्यू क्या है, परमानेंट टिश्यू के पार्ट पूरे हम पढ़ चुके हैं। एनिमल टिश्यू के पूरे पार्ट हम पढ़ चुके हैं चारों। एपिथेलियल पढ़ चुके हैं। एपिथेलियल क्या था, आउटर जो स्किन है उससे बनी होती है। कनेक्टिव क्या है, दो पार्ट्स को जोड़ने के बाद करती है। मस्कुलर क्या है, मसल्स को फॉर्म करती है, बल्कि ये हेल्प नहीं करती है बॉडी के मूवमेंट्स के लिए। नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस टिश्यूज क्या होते हैं, ये मैसेज पहुंचाती है ब्रेन तक। जो भी स्किन में जो भी मूवमेंट हो रही है उसकी जो उसका जो भी मैसेज है, जो भी है वो ब्रेन तक पहुंचाती है। ठीक है, आज हमने इतना कर लिया है। आज हमारा लेसन फर्स्ट जो है बायोलॉजी क्लास 7 का वो फिनिश हो गया है। आपको इसकी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर हमारे पोर्टल में मिल जाएंगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।